देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव के फलस्वरूप कोई विशेष घटना घटने जा रही है और ये घटना कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगी, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप ये समझिए कि ठीक आपके जीवन पे आपके ही लग्न पर अर्थात कर्क राशि के अनुसार आपके लग्न पर ही शुक्राचार्य जी महाराज आज ही के दिन 4 सितंबर को सुबह ठीक 6:50 पर ये मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। और जैसे ही आज ही के दिन 4 सितंबर को 7:40 का समय होगा, रात्रि काल का समय, इसी समय पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री हो रहे हैं। वास्तव में ये खेल क्या होगा इन दोनों ग्रहों का, क्योंकि ये दोनों एंटी पार्टी होते हैं, एक तो देवगुरु है और एक है दैत्य गुरु। तो क्या होगा इनका परिणाम, और विशेष बात हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि शुक्राचार्य के द्वारा कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा कौन से परिणाम होंगे और दोनों के संयुक्त रूप से हमें कौन से परिणाम होंगे, कौन सी घटना है जो इस टाइम पर आपके साथ घटित होने वाली है। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर भाई बहन या ज्योतिषी गण हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। हम उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सबका भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप सब इसे देखें और देख करके समझें कि किसी घटना को कैसे निकाला जाता है और कैसे कोई घटना घटित होती है। समझिएगा कि शुक्राचार्य जी महाराज ठीक 4 सितंबर को सुबह 6:50 पर ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक क्या चल रहे थे, ये वक्री चल रहे थे, मतलब ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे ही अपने स्वयं पोजीशन पे आएंगे, आपके ये शत्रु हैं, आपके शत्रु हैं मतलब कि आपके जो राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, उनके ये शत्रु हैं। अब ये इनके पास लेकिन कोई डिपार्टमेंट भी है, उस डिपार्टमेंट को समझते हुए आपके लिए ये शुक्र आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। सदैव आपके जीवन में जो आपको लाभ प्राप्त होगा ये इन्हीं शुक्र के द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज आपके 11वें भाव के अधिपति बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब ये आपके धन भाव पर, आपके लगन पर आएंगे, इसका मतलब आपके आर्थिक लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आप इस समय पर सबसे ज़्यादा जो आपका प्रयास होगा वो ये होगा कि कैसे मैं अपने आर्थिक लाभ को बढ़ा पाऊँ, कैसे मैं अपने मनोकामनाएं जो आपके मन में चल रही है उस कामना को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊँ, क्योंकि ये हमारे कामनाओं का स्थान होता है। ठीक है, अब ये शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक दृष्टि भी होती है। इस दृष्टि को यदि हम समझें तो इनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो सिर्फ आपके सप्तम भाव पर, क्योंकि शुक्राचार्य के पास मात्र एक दृष्टि होती है, सप्तम भाव आपका बिजनेस व्यापार का। अब इस स्थान पर शुक्राचार्य को की दृष्टि कैसी होगी, क्योंकि ये जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो शनि का घर है, शनि के घर पर शुक्र का संबंध दोनों का अच्छा है, इसलिए व्यापार बिजनेस की दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल माना जाएगा। अब इनके पास एक प्रभाव और है जो कि आपके चतुर्थ भाव का प्रभाव है, मतलब इस समय पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी काफ़ी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के स्वामी का लगन पे आना पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी संबंधी यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं वहाँ पर आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये शुक्राचार्य का आपने प्रेडिक्शन सुना। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल दे रहे हैं। हालांकि हमने इन बृहस्पति के ऊपर पर आप इनकी वक्री स्थिति पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है, आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको सारा माजरा समझ में आएगा कि ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में क्या करेंगे वक्री स्थिति में। लेकिन अभी आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपके कैरियर कर्म क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। अब इनके साथ साथ 1 2 3 4 5 इन गुरु के पास एक दृष्टि है जो सीधा आपके लग्न से होते हुए आपके धन भाव पर प्रवेश हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आर्थिक रूप से ये अच्छा होगा, आपके कैरियर से आपको धन की प्राप्ति होगी और या फिर इस समय पर आपके कैरियर पर धन खर्च करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इन गुरु के पास एक दृष्टि और है जो 7वीं दृष्टि होगी, वो आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का, आपके भूमि भवन वाहन मकान इत्यादि का। यहाँ पर गुरु की दृष्टि अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि ये गुरु आपके लिए सदैव के लिए भाग्येश है, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और इस कारण से योग कारक ग्रह होने के कारण ये आपके प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएंगे, आपकी खुशियों का एक अच्छा माहौल आपके जीवन पर बना सकते हैं।
अब ये हो गई इनकी 7वीं दृष्टि। अब 9वीं दृष्टि को समझ लीजिए, तो 7, 8, 9 इनकी 9वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वो स्थान है आपके रोग ऋण शत्रुओं का, आपके मेहनत का। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं ये समय अनुकूल होगा। गुरु का वक्री स्थिति पर आना आपके जॉब को यहाँ पर फिक्स कर सकता है। साथ ही साथ यदि आप अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत आपके जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उनका परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि गुरु देवता आपके मेहनत भाव को देख रहे हैं। ये आपने समझा गुरु के प्रभाव को। अब ऐसे कौन सी घटना है जो इन दोनों ग्रहों के संयुक्त रूप से आपको प्राप्त होगा? तो अब समझते हैं। गुरु देवता यहाँ पर हो गए हैं हमारे मार्गी, वक्री हो गए हैं। वक्री स्थिति पर आना मतलब कि इनका प्रभाव एक घर पिछले भी प्राप्त होगा। इस हिसाब से ये दशम में बैठे हैं और अपने स्वराशि पर भी इनका प्रभाव होगा। आप ये समझ लीजिए कि गुरु देवता आपके, ये आपको समझ लेंगे, गुरु देवता आपके ठीक 9वें भाव पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब इन गुरु का संबंध किसी कारण से क्या यह शुक्र से बन रहा है, आपको ये देखना है। तो हाँ, इस गुरु का संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन वक्री स्थिति पर आकर के आपके 9वें भाव के गुरु से इनका शुक्र का संबंध बन रहा है। कैसे बनेगा? तो दृष्टि संबंध बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये गुरु देवता यहाँ से दृष्टि दिए और ये शुक्राचार्य जी महाराज को अपने कैप्चर में लिए। होगा क्या? दूसरा प्रभाव ये होगा कि यहाँ पर जो गुरु जिस राशि पर आए हुए हैं, मतलब वक्री स्थिति में जहाँ पर जिस भाव का प्रभाव दे रहे हैं वो 12 नंबर राशि है। ठीक 12 नंबर राशि पर ही यही शुक्राचार्य जी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उच्च के हो जाते हैं। तो जब शुक्र जिस भाव पर उच्च के होते हैं उसी भाव को देवगुरु बृहस्पति ने कैप्चर किया है वक्री स्थिति में आकर के, और पंचम दृष्टि दिया। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया आपको 1 और 9 दो भावों का प्रतिफल इस टाइम पर सबसे मजबूती से आपको प्राप्त होगा गुरु शुक्र के गोचर के दौरान। कौन से होंगे? तो पहला हो गया हमारा 1 भाव, 1 नंबर, और दूसरा हमारा 10वां भाव। तो 1 और 10 के कॉम्बिनेशन को समझना है आपको कि क्या फल होगा। 9वां भाव, सॉरी ये 9वें भाव पर है, 9वां भाव। तो 9वां भाव और हमारा लग्न, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आपको ये समझना है कि गुरु और शुक्र कौन है। तो गुरु स्वयं भाग्य के कारक होते हैं और शुक्र हमारे जीवन में वेल्थ के कारक होते हैं। आपके जीवन में कर्क राशि के अनुसार ये आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपकी इच्छाओं के पूर्ति के भी कारक यही शुक्राचार्य जी होते हैं। तो अब भाग्य का संबंध हमारे शुक्र से बन रहा है, तो पहला तो ये समझिए कि भाग्य से ही हमें एक लाभ प्राप्ति का संचार दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लाभ हैं। भाग्य से लाभ प्राप्ति का संचार किसे कहेंगे? हमने अपना मेहनत किया लेकिन उस मेहनत से बढ़कर के हमें प्राप्त हुआ, ये हमारा भाग्य हो गया, ये हमारे भाग्य के द्वारा हमें प्राप्ति हो गई। अब यही गुरु देवता जब आपके शुक्राचार्य को 1 नंबर को देखेंगे तो 9वां भाव हमारा भाग्योन्नति कौन करेगा? कौन करेगा आपका भाग्योन्नति? स्वयं हम करेंगे। हम करेंगे अर्थात आप स्वयं करेंगे। क्यों? क्योंकि लगन आप स्वयं हैं। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको ये है कि मार्केटिंग संबंधी कार्य करते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं अपनी छवि के द्वारा मैं कोई कार्य कर सकता हूं, उन सब स्थानों पर आपको सफलता मिलेगी। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़ा कोई कार्य करते हैं आपको वहां सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज आपके लगन, आपके शरीर पर, आपके फेस पर आकर के समाहित हुए हैं। गुरु आपके भाग्य हैं और 9वां भाव आपका भाग्य है, और लगन आपका स्वयं का शरीर, आपका व्यक्तित्व और स्वयं आप हैं। 9वां भाव चूंकि आपके पिता का स्थान होता है, तो 9वां भाव हमारे पिता का है, तो कहीं ना कहीं हमारे पिता के द्वारा भी इस टाइम पर हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है पिता के द्वारा। जुड़िए अपने पिताजी से और वहाँ से देखिए कि क्या वो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस टाइम पर आपके उच्चाधिकारी जो हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बॉस हैं, इनका आपके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, और किसी कारण से आपका काम कहीं से अटक रहा था, वो किसी कारण से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो ये समझना है इस टाइम पर ये बनने का योग बन सकता है। कारण कब तक बनेगा? तो ये तो पूरे 1 अक्टूबर तक रहेंगे शुक्राचार्य जी, और देवगुरु बृहस्पति तो दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो मात्र
4 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो इसलिए इस 27-28 दिनों में भरकस प्रयास कीजिए। आपके बॉस सीनियर के द्वारा आपका भाग्योन्नति हो सकता है, या कोई भी ऐसे इंसान, क्योंकि नवम भाव हमारे धर्म को प्रदर्शित करता है, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा आपका कार्य हो सकता है। बोलते हैं ना, किसी का एक आशीर्वाद से ही हमारा कार्य बन गया, वो हो सकता है। नवम भाव हमारी धार्मिकता है और साथ ही साथ वो दार्शनिक स्थल, तीर्थ स्थान हमारा नवम भाव है। इस टाइम पर उनका प्रभाव आपके लगन पर भी रहेगा, जो कि शुक्राचार्य का शुक्राचार्य जी यहाँ पर बैठे हैं। तो पति पत्नी के साथ में आपसी आप दोनों मिल करके किसी धार्मिक यात्रा को भी प्रदर्शित कर सकते हैं इस टाइम पर। और वो धार्मिक यात्रा कोई सामान्य नहीं होगा। उस धार्मिक यात्रा के दौरान आपको धन की, देखिए धन की प्राप्ति का संबंध ये हो गया, हमारा कोई भी इवेंट निकालना है तो वो कार्य हमें करना पड़ेगा जिस कार्य का संकेत हमें ग्रहों से मिल रहा है। तो इस समय पर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने के लिए मिल करके किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए, या मिल करके कोई धार्मिक कार्य कीजिए। यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं। धार्मिक कार्य को यदि आप करते हैं, दान पुण्य जब तब कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका वेल्थ बढ़ेगा। शुक्र धन के कारक हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यही स्थान आपके शरीर का है, तो शरीर भाव आपको अपने प्रोडक्ट कौन हो गया, हमें भाग्योन्नति कहाँ से होगी, प्रोडक्ट हो गए हम स्वयं। इस टाइम पर 1 महीने तक आपको ये इन सबसे तो सहयोग लेना ही है, परंतु सबसे बड़े जो आपका जो भाग्योन्नति करा सकता है वो आप स्वयं हैं। तो इसलिए अपने आप को आपको पहचानना है, अपने आप को जानना है, और जो जो हमसे कमी हो गई है पूर्व में, या जो जो हमें और करना चाहिए, इन सब कार्यों को करते हुए अच्छे से प्रयास कीजिए। सफलता बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र आपके कदम चूमेगी, इस बात को आप समझ लीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, हमारे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं अंदर से। और हाँ, यदि आप हमारे पुराने व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर हमारे नए व्यूवर हैं आप और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, सब्सक्राइब करके रखेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।